जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हम जितने भी रोग होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस विषाणु से होने वाले रोग, आनुवंशिक रोग, जितने भी रोग होते हैं इनको हम ट्रिक से याद करेंगे, जिससे हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आसानी से हम कर पाएँ। तो वैसे भी याद हो जाता है, लेकिन ट्रिक से याद करने से ये होता है कि सुविधाएं होती हैं, वो भूलता नहीं है। ठीक है, और वैसे याद करने पे भूल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, रोग। रोग का मतलब क्या होता है? डिजीज। डिजीज को रोग का इंग्लिश होता है डिजीज, जिसमें डिज का मतलब होता है बाधित और एज का मतलब है आराम, आराम को बाधित करना। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा? जन्मजात रोग। एक तो जन्मजात रोग होता है और दूसरा क्या होता है? उपार्जित रोग। जो जन्मजात रोग होता है, ऐसा रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में उपस्थित होता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे आनुवांशिक रोग हो गया। ठीक है, आनुवांशिक रोग से संबंधित जितने होते हैं वो जन्मजात रोग होते हैं, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आपका नेक्स्ट है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में ऐसा रोग जो होता है जो जन्म के बाद शरीर में होता है, जो भी रोग पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। अब उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कौन सा? संक्रामक रोग, और दूसरा कौन सा? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसा रोग जो जल, वायु, भोजन, कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक, हैजा, छोटी माता, कुष्ठ रोग, खसरा इत्यादि। ठीक है, असंक्रामक रोग में ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे हृदय रोग, मधुमेह रोग इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम ट्रिक से याद करेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो उसका ट्रिक क्या है? लिखा हुआ है पानी पे मक्का। क्या? पानी पे मक्का। ध्यान रखिएगा, पानी है, पानी पे क्या है? मक्का है। प से पायोरिया, नी से निद्रा रोग, पे से पेचिस, और आपका म से क्या है? मलेरिया, और का से काला ज्वर। फिर याद रखिए, पानी पे मक्का, प से पायोरिया, नी से निद्रा रोग, प से पेचिस, और म से मलेरिया, और का से काला ज्वर। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रोटोजोआ से ये रोग होता है। जैसे पायोरिया का किस प्रोटोजोआ से होता है, निद्रा रोग के प्रोटोजोआ का क्या नाम है, लक्षण क्या है इसके, ठीक है, प्रभावित अंग क्या है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है? पहला पासे पायोरिया। तो यह रोग कैसे होता है? पायोरिया रोग, तो इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम है? एंटी अमीबा, क्या? एंटी अमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है क्या? पायोरिया। लक्षण क्या है? मसूड़ों से ब्लड आना। ठीक है, प्रभावित अंग मसूड़े। ठीक, नोट में याद रखिएगा कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्या? विटामिन सी युक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, जो जिसको पायोरिया होता है, इसमें लोगों के मुंह से बदबू आता है, और मतलब वो बात करते हैं ना तो उनके मुंह से बदबू आता है, जो जिनको पायोरिया हुआ होता है, और उनके जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड आता है। ठीक, ये बताइए, जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, और इससे रोग कौन सा होता है विटामिन सी से? स्कर्वी। ठीक है, यही होता है पायोरिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पानी। नी से निद्रा रोग, क्या? सोने की बीमारी। तो यह रोग किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी से। किससे? ट्रिपेनोसोमा नामक किससे? परजीवी से। ठीक है, इस रोग का वाहक कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सीसी मक्खी। निद्रा रोग का अगर पूछ ले क्वेश्चन कि निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी। ठीक, प्रभावित अंग कौन सा आता है? मस्तिष्क।
ठीक। लक्षण क्या है, शरीर तथा मानसिक निष्क्रियता व बहुत नींद के साथ बुखार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है, निद्रा रोग, ठीक। नेक्स्ट चलिए, पेंचिस, पानी पे से पेंचिस, यह रोग किससे होता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से। और पूछ ले कि पेंचिस रोग के प्रोटोजोआ का क्या नाम है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंचिस में प्रभावित अंग क्या होता है, आंत, ठीक है। लक्षण क्या है, खून के साथ दस्त आना, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पानी पे मक्का यानी म से मलेरिया, याद रखते चलिएगा ट्रिक को। यह रोग किससे होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, किससे, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम नामक। और ये पूछ ले कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर, क्या, मादा एनाफिलीज मच्छर। प्रभावित अंग कौन सा होता है, पीला, स्प्लीन, ठीक है। और पीला को याद रखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, या कब्र, ठीक है। लक्षण क्या है, ठंड के साथ बुखार, इसमें आरबीसी कम हो जाता है, क्या, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो घट जाते हैं। नोट्स में याद रखिएगा कि मलेरिया जो शब्द है इसका सर्वप्रथम को प्रयोग किसने किया था, मैक्कुलाज ने, किसने, मैक्कुलाज नामक वैज्ञानिक ने। और मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसका खोज किसने किया था, लैक्सन ने। अगर आपसे पूछ ले कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी पे मक्का यानी क से का से काला ज्वर, काला ज्वर में यह रोग किससे होता है, लिस्मैनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से, किससे, लिस्मैनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से। प्रभावित रोग क्या है, अस्थि मज्जा। इस रोग का वाहक क्या है, बालू मक्खी, क्या, सैंड फ्लाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो काला ज्वर है इसका जो आपका क्या कहते हैं वाहक जो होता है वो बालू मक्खी है, ठीक। आप ये बता दीजिए कि अस्थि मज्जा को आरबीसी का जो आरबीसी का आरबीसी कहाँ का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण ये कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और उसका कब्र किसे कहते हैं, पीला को, स्प्लीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गन से गंजापन, द से दमा, ये लास्ट वाले द से दाद, खा से खाज, और फूट से एथलीट फूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या, गंजा दामाद खाए फूट। और जो प्रोटोजोआ का था क्या, पानी पे मक्का, प्रोटोजोआ के लिए कौन सा ट्रिक था, पानी पे मक्का, ठीक। इसमें पानी से प से क्या था, पायरिया, नी से निद्रा रोग, पे से पेंचिस, म से मलेरिया, का से काला ज्वर, ठीक है। और ये आपका है कवक से होने वाला रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक। ठीक, याद रखिएगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, गंजापन यह रोग किससे होता है, टीनिया कैपिटस नामक कवक से। गंजापन किससे होता है, टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। लक्षण क्या है, सिर के बाल गिर जाना, ये भाई साफ टकला बना देता है ये जो है ना टीनिया कैपिटस, और ये आ गया तो समझो भाई इंसान की ज़िंदगी टकला, ठीक है, बिल्कुल अमरीश पुरी जैसा, बाबा नायक। नेक्स्ट चलिए, हाँ उसको हो गया होगा बाबा नायक को, यही रोग हुआ होगा। दमा, दमा में क्या होता है, इस कवक का क्या नाम है, एस्पीरिजलिस फ्यूमिगेटस, ठीक। प्रभावित अंग कौन सा है पूछ ले तो फेफड़ा। अब अगला है दाद, इस इसका जो वाहक वो कवक, इसके कवक का, दाद के कवक का क्या नाम है, ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस नामक कवक से फैलता है, ठीक है। लक्षण क्या है, त्वचा पर लाल लाल गोले, ठीक है।
और प्रवाहित अंग क्या है? संपूर्ण त्वचा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंजा दामाद हो गया। खा यानी वो खाज। खाज आपका होता है एकेरस स्केबिस से। खाज का जो कवक है ये एकेरस स्केबिस नामक कवक से होता है। इसका लक्षण क्या है? त्वचा पे खुजली एवं सफ़ेद दाग पड़ जाना। ठीक है। एथलीट फुट खाए। ठीक है। फ्रूट यानी एथलीट फुट। यह रोग किससे होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह पैरों की त्वचा का संक्रामक रोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाँ, आप एक बार इसको और ध्यान रखिएगा, मतलब एक बार और याद रख लीजिए क्या है कवक से होने वाला रोग। गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक। ग से गंजापन, द से दांत, ये, और एक द से दमा, एक ख से खाज, और फुट से एथलीट फुट। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीवाणु से संबंधित रोग जो हैं उसके ट्रिक, और वायरस विषाणु से जो संबंधित रोग हैं उसके ट्रिक, और आनुवांशिक रोग, इन सब के ट्रिक के साथ मिलते हैं। तो इन दोनों ट्रिक को याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।